हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे माँ काली आपको क्या मैसेजेस, गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप पाल को पिक कर सकते हैं और जो 3 ऑब्जेक्ट्स दिया गया है और पिक्चर के थ्रू से इंट्यूटिवली पाल को पिक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। मैं थोड़ी यहाँ पर क्लोजली दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए है शंख, सी सेल्स, फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। ग्रुप नंबर 1 एंड कार्ड ऑप्शन में है, दिस इज़ योर कार्ड ऑप्शन। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूँगी। ग्रुप नंबर 1, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 स्माइली फेस, ओके, एंड जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, ओके। ग्रुप नंबर 2 गॉडेस काली की गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स, ठीक है। ग्रुप नंबर 3 केज है, ये केज का एक चार्म है एंड मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। दिखने में थोड़ी भयंकर नज़र आ रही है। ग्रुप नंबर 3, ओके। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। गॉडेस काली की ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस फॉर यू। वेलकम ग्रुप नंबर 1। देखते हैं गॉडेस काली की ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर एंड आपने शंख, सी सेल चूज़ की है। यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं एंड 3 कार्ड में स्टोरी है। मैं यहाँ पर बात करूँगी, पहले देख लेते हैं। गॉडेस काली आपने चूज़ की है इस कार्ड को, ऑप्शन कार्ड को। ये कार्ड आपके ऑप्शन में आई थी। यहाँ पर जो पिक्चर है, जैसे माँ एक बच्चे को पकड़ी हुई है बड़ी केयरफुली, जैसे माँ फूड प्रोवाइड करते, कंफर्ट प्रोवाइड करते, बच्चे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते, वो अपने जीवन से भी ज़्यादा अपने बच्चों से प्यार करते हैं। एंड माँ की प्यार को ही बोला जाता है निस्वार्थ है, एंडलेस, अनकंडीशनल है। यहाँ पर माँ बच्चे की एक संबंध को दिखाया गया है जो अनकंडीशनल है। कोई भी बाकी संबंध में प्यार कंडीशनल होगा एंड मोस्ट ऑफ द टाइम कंडीशनली होता है। माँ एंड बच्चे की संबंध ही अनकंडीशनल है एंड यहाँ पर वही पिक्चर दिखाया गया है। मेन मैसेज में थोड़ी पढ़कर सुनाती हूँ, देन मैं यहाँ पर बाकी कार्ड से देखूँगी। यहाँ पर मेन मैसेज है देवी माँ काली, नो मैटर व्हाट यू हैव डन, no matter how many mistakes you have made, Kali is here for you always. Yours is the safety and sanctuary for her divine love. She is your soft place to fall, your kindest and most enthusiastic advocate. Let her shift your experience from endless tasks and ever greater expectation into sweet relief and comforting connection. मैं यही आपको बोल रही थी कि हो सकता है पास्ट में कोई कर्म को लेकर आपको पश्चाताप है कि उसको सॉरी बोलना था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये कर्म, ये चुनाव ठीक नहीं हुआ, ये सिलेक्शन मेरे लिए गलत हो गया, ये इस पाथ में आना गलत हो गया। तो माँ यहाँ पर बता रही है जैसे एक बच्चे कोई चीज़, पूजा के सामान बिना नहा कर अवस्था में, मतलब अछूत अवस्था में छू दे तो हम क्या कहते हैं कि बच्चे हैं, दोष नहीं लगता, वो नारायण का रूप है। जिससे आप अभी भी, आप जिस भी उम्र की आप हैं, एज की है, माँ आपको उस रूप में ही जैसे देखते हैं कि दोष नहीं लग रही है, क्योंकि आपको अपनी गलती की एहसास हो जाती है बहुत जल्दी। एंड आप अगर गुस्से में 10 बातें किसी को बोल भी देते हैं ना, तो बाद में लगता नहीं बोलना चाहिए था। ये आपके अंदर की वो सोल है, एनलाइटेंड सोल का परिचय है। इसीलिए माँ आपको हाथ में थमा कर रखी है। एंड अगर मे बी यू आर गोइंग थ्रू वेरी टफ सिचुएशन नाउ, बट फिर भी अगर आप जिंदा है, आप सरवाइव कर रही है, आपको फूड मिल रही है, वो उन्हीं की ब्लेसिंग्स है। तो कंप्लेन ना करें, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की लाइफ सफरिंग से भरी होती है। कोई भी खुश नहीं है पूरी तरह से, किसी ना किसी के जीवन से कुछ ना कुछ छूटेगा ही छूटेगा। सो यहाँ पर जैसे माँ बताना चाहते कि कुछ भी हो जाए तुम्हारे लाइफ में, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और आपका अटूट विश्वास ही आपको एंड तक वो विक्ट्री की ओर लेकर जाएंगे, आपको मोक्ष की ओर लेकर जाएंगे। अब थोड़ी यहाँ पर देखते हैं क्या 3 मैसेज है यहाँ पर। ओके, ये एक्चुअली टैरो कार्ड से है, बट इस कार्ड में स्टोरी है। बट
फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पर एक बिटल क्रैब के जैसे कुछ पिक्चर है, जिसके नीचे वो अपनी मतलब जैसे पैर से अपनी एक कॉइन पकड़ा हुआ है। इस कार्ड में जो स्टोरी बोला गया है, पहले ज़माने में जब कोई समृद्ध प्रॉस्पेरस व्यक्ति होता था, तो वो इस टाइप की एक बिटल को एक जार में बंद करके रखता था, उसमें एक छेद कर देता था ताकि ऑक्सीजन पास हो, एंड बोला जाता था वो नित्य डेली उसको खाना देता था, एंड इसको बहुत ऑस्पिशियस माना जाता था। एंड ऐसा रखने से, ऐसा करने से जो वो व्यक्ति आज उसके पास जस्ट फॉर एग्जांपल 100 रुपये है, तो कल को वो लाख रुपए कमा रही है। ये मिथ था, ये करते थे, खासकर समृद्धशाली व्यक्ति ऐसा करते थे। एंड ये बहुत आसानी से मिलता भी नहीं था, क्योंकि एक खास प्रजाति थी जिसका सर का पास में ग्रीन कलर होगा, मतलब ये बहुत ही रेयर मिलता था उस टाइम में। जिसको मिल जाता था उसके लिए जैसे वो सद्भाग्य हो जाता था, वो उसको बॉटल में भर कर रखता था। जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो बोला जाता था कि मृत शरीर के पास इसको भी दिया जाता था, एंड उस मृत शरीर की मुंह पे कॉइन दिया जाता था, एंड वो धीरे धीरे ये बिटल ये उस कॉइन को लेने के लिए मुंह पे पहुंच जाता था। एंड बोला जाता था जब वो व्यक्ति नेक्स्ट बर्थ ले रहा है, वो समृद्ध होकर वो जन्म लेता है, क्योंकि ये इसका साथ नहीं छोड़ा उस व्यक्ति का। अब ये इसके पीछे क्या रीज़न है, एक स्टोरी यहाँ पर बोला गया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ही है एक अबंडेंस का गेटवे पोर्टल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज है जो किसी को खाना मिल रही है, एक जीव जिसको खाना मिल रही है, जो उस व्यक्ति के साथ ही चल रहा है, आगे नेक्स्ट बर्थ तक जाएगा। यहाँ पर आपको इनहेरिटेंस मिल सकती है, और आपकी पूर्व जन्म की कर्म की वजह से और पास्ट कुछ कर्म डीड्स की वजह से मनी संपत्ति मिलना, इसकी संभावना है। ग्रुप नंबर 1 हो सकते 2-3 पीढ़ी में कोई लैंड खरीद कर रखा था, डिस्प्यूट चल रहा था जस्ट फॉर एग्जांपल, एंड बहुत टाइम से डिस्प्यूट चल रहा था, कोर्ट कचहरी केसेस भी चल रहा था। ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रेम कुछ पोर्शन शेयर में आपको मिल गया, आपने नहीं करा, वो खरीदा नहीं है, बट आपकी पीढ़ी ने कई पीढ़ी पहले कोई एंसेस्टर ने कर गई थी, जिसकी लाभ आपको मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर एक जनरेशन की बात भी आ रही है, नेक्स्ट बर्थ की बात आ रही है। सो ऐसी संभावना ग्रुप नंबर 1 आपके लिए यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, दिस इज फायरफॉक्स 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो विक्ट्री की कार्ड है। बट इस कार्ड में जो स्टोरी है, जो ऑरोरा बोरियलिस होते हैं, बहुत रेयर, सबको दिखाई नहीं देता था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में ये दिखाई पड़ती है, एंड सबको दिखाई पड़ता भी नहीं है। एंड बोला जाता है उस टाइम फ्रेम की जो फॉर्चून टेलर होते थे, जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते थे, वो बिल्कुल उसी टाइम फ्रेम में फ्यूचर प्रेडिक्ट करते थे जब ये ऑरोरा बोरियलिस या फिर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो ग्रीनिश ब्लूइश लाइट दिखाई पड़ती थी। एंड बोला जाता है फायरफॉक्स ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रेम बहुत लकी माना जाता था। किसी को अगर उस टाइम फ्रेम में ही फायरफॉक्स दिखे एंड वो कैप्चर कर ले, तो उसके घर में मतलब वो भी प्रॉस्पेरस होना शुरू करता था। यहाँ पर एक रेयर इवेंट की बात बोला जाता है, बट ये बहुत कम होता था, मतलब उस टाइम फ्रेम में ये लाइट दिखना बहुत रेयर था। सो यहाँ पर आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेड आउट ऑफ ब्लू कुछ होने जा रही है जो समृद्ध करेगा आपको। बट ये बच्चा बहुत ज़्यादा वरीड नहीं है उस चीज़ को लेकर कि मुझे कब मिलेगा, वो ततव्यस्त भी नहीं है और वो ज़िद पे खड़ा भी नहीं है, वो बड़ी शांति से माँ के हाथ में सो रही है। तो इस सरेंडर का भाव होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, फॉरेस्ट मेडेन। फॉरेस्ट मेडेन जो है, जो एक जंगल में जाता है, एंड जंगल में जाते ही अंधकार जंगल है, एंड उसमें सांप काटने आता है, जीव जंतु जो भयंकर जीव जंतु है उसको काटने आता है। बट फॉरेस्ट मेडेन की एटीट्यूड, उसका बॉडी लैंग्वेज इतनी सॉबर है, इतनी स्वीट है कि जीव जंतु जो उसको अटैक करने आ रही थी वो भी उस एटीट्यूड से, और उसकी जो हम्बल जेस्चर है फॉरेस्ट मेडेन की, उनकी एनर्जी भी शांत हो गई। सो यहाँ पर बोला जा रही है कि ये मिलेगा,
ये अनएक्सपेक्टेड आउट ऑफ ब्लू एक्सपीरियंस होगा, बट जेस्चर, आपका बॉडी लैंग्वेज मैदेन की भांति होना चाहिए। मैदेन बहुत कोमल है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत काइंड हार्टेड होते हैं, कंपैशनेट होते हैं। सो इस एनर्जी में पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो वो सरेंडर की जो भाव है यहाँ पर एग्जैक्टली ये होगा, देन ये पोर्टल ओपन होगा। ओके, ग्रुप नंबर 1 देखते हैं गॉडेस काली क्या ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 1, ओके दिस वन, थैंक यू, वन मोर। ओके, थोड़ी मैं यहाँ पर टी लिप से देखूंगी, व्हाट्स द मैसेज ऑफ स्पिरिट। ओके, टी लिप से थोड़ी स्ट्रेट मैसेज यहाँ पर देखेंगे। ओके, ओके, ग्रुप नंबर 1, ओके, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, गॉडेस काली मैसेजेस। ओके, आने वाले मंथ फेब्रुअरी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने जा रही है। मुझे यहाँ पर मंथ फेब्रुअरी कार्ड दिखाई दी। आने वाले मतलब कमिंग फेब्रुअरी आपके लिए 25 की इम्पॉर्टेंट होने जा रही है। ओके, देखते हैं। फर्स्ट कार्ड है निगोशिएशन, राइज टू चैलेंज एज न्यू पाथ ओपन। चैलेंज को एक्सेप्ट करो। निगोशिएशन का मतलब ही है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, किसी एक व्यक्ति के पास एक पोटेंशियल है, दूसरे व्यक्ति के पास दूसरे पोटेंशियल है, दोनों व्यक्ति मिल जाते हैं तो एक दूसरे की खामियां को भर देंगे एंड उस पोटेंशियल को, दोनों की पोटेंशियल एक दूसरे को लाभ पहुंचाएगा। जैसे पति पत्नी होते हैं, जैसे दो दोस्त एक साथ में काम करे तो होता है। सो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है, अगर आपकी कोई चीज़ें लग रही है, कोई पोटेंशियल में कमी हो रही है, तो किसी सीनियर से मदद लीजिए। निगोशिएट करना दो व्यक्ति के बीच, दो कंपनी के बीच, आई डोंट नो, निगोशिएशन, बैलेंस, समझौता किसी सिचुएशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप चैलेंजिंग सिचुएशन से ओवरकम कर पाएंगे। मूल लियो हीरोइज्म, लेट योर इनर हीरो आउट। तुम क्या नहीं कर सकते हो। एंड मैं बताती हूँ, लियो 5th हाउस का एनर्जी है काल पुरुष की कुंडली में, एंड लियो की एनर्जी में बच्चों वाली एनर्जी भी होती है। आपने कार्ड भी चूज़ की है जहाँ पर प्रोमोनेंट एक बच्चे दिखाई दे रहे हैं। लियो इज 5th हाउस इन काल पुरुष कुंडली। सो एक बच्चा बहुत ज़्यादा आउटकम की सोचता नहीं है, उसका दिल जो चाहता है, बिकॉज उसका सोल चाहता है एंड वो करता है उसको। तो यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है, तुम्हारे अंदर एक हीरो हीरोइन की एनर्जी है, तुम क्या नहीं कर सकते। सो यहाँ पर हीरोइज्म आ रही है, जो आने वाले समय काल में एक लीगेसी भी क्रिएट होगी। आउटकम के ऊपर ना सोचे, कर्म के ऊपर फोकस पॉइंट डालें। देखते हैं, फैमिली विशेस कम ट्रू। वेल, मतलब कोई लंबी टाइम की विश फुलफिल होने जा रही है, खासकर फैमिली रिलेटेड। फ्लैग झंडा है, फ्लैग नाम की झंडा है, बट डोंट लोअर योर स्टैंडर्ड लेवल। कोई आपको चुनौती दे रहा है, कोई बता रहा है कि तुम्हारी ये कैपेबिलिटी नहीं है, तुम्हें ये कम करना चाहिए, प्राइस कम करो, या फिर ये प्रोडक्ट ठीक नहीं लग रहा है मुझे। बट अगर आपकी प्रोडक्ट ठीक है, आप जानते हैं, आप ऑनेस्ट है अपने कर्म पर, अपनी स्टैंडर्ड लेवल को कम मत, मतलब डोंट सेटल फॉर लेस। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, आप अपने सम्मान के लिए लड़े, जिस पर अधिकार नहीं उस पर मोह ना करें। तो ये तो सभी जानते हैं। यहाँ पर निगोशिएशन की बात को लेकर मैं फिर से दोहराती हूँ, दो व्यक्ति, एक की पोटेंशियल है, दूसरी की दूसरी पोटेंशियल है, ऐसे व्यक्ति के साथ निगोशिएट करें, बट जो आपका अपमान ना करे। अपल की एनर्जी आ रही है, टेम्पटेशन से बचे। Oh my God, you have a 2 fox card. This is fire fox. Okay, shrewdness, resourcefulness, special in business. बिजनेस की जगह पर चतुरता ही एक बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकते, सही समय पर सही डिसीजन लेना, जिसकी वजह से हो सकता है, फॉक्स मतलब ही है स्ट्रैटेजी, एंड हो सकता है जिसकी वजह से आने वाले समय काल में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की डोर ओपन हो। ये स्टेबन एंड एग्रेसिव पर्सन, ऐसी एक पर्सन यहाँ पर दिखाई दे रही है जिसके साथ डील कर रही है लंबी टाइम से, जो बहुत स्टेबन है, एग्रेसिव है, अनविलिंग टू चेंज। सो यहाँ पर कोशिश कीजिए ऐसे व्यक्ति से दूरियाँ बनाने की। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप
नंबर 1, किस पर फोको पॉइंट डालने के लिए गॉडेस काली आपको बताना चाहते हैं? किस पर फोको पॉइंट आपको डालनी है? वन टाइम मोर स्पिरिट। थैंक यू ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, फोको पॉइंट बॉटम ऑफ द डेक, कम्युनिकेशन, डिक्शनरी, वोकाबुलरी को बढ़ाना, शब्द, अपने शब्द पर नियंत्रण रखें, शब्द एंड गुस्सा इन दोनों पर नियंत्रण रखें। देखिए गॉडेस काली आपकी फोको पॉइंट प्रेयर्स पर डालने के लिए बोला जा रहा है। स्मोक आ रही, घर में हवन होना। देखिए कभी कभी कुछ रेमेडी में बोला जाता है कि हवन जो होती है, जो डिफरेंट डिफरेंट हर्ब्स को इस्तेमाल किया जाता है हवन के टाइम फ्रेम में, साइंटिफिक रीज़न है इसके पीछे। उसकी वजह से घर से जो बैक्टीरिया है, नेगेटिविटी है, वो रिलीज़ होती है। घर में अगर आप बेल लगाते हैं, मतलब घंटी लगाते हैं पूजा स्थल पर, उसकी आवाज़ से भी बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस का नाश हो जाता है। सो यहाँ पर प्रेयर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं अगेन आपको बता रही हूँ, जब डॉक्टर भी ना बोल देते हैं तब वो कहते हैं कि आप तो ईश्वर के ऊपर भरोसा है, तो वो सब कुछ कर सकते हैं। बदलाव अगर लेकर आ सकते हैं तो वही लेकर आ सकते हैं। स्मोक की एनर्जी आ रही है, जैसे फोगी वेदर अभी छाई हुई है आपकी दिमाग में कि कुछ ठीक नहीं होगा, कुंडली ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है। बट प्रेयर्स में वो दम है कि जो हॉरोस्कोप में भी नहीं है, जो किस्मत में भी दिख नहीं रहा, वो भी आपको मिल जाए। प्रेयर्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ओके, मैं थोड़ी देखूँगी आपके लिए गाइडेंस। ग्रुप नंबर 1 क्या गाइडेंस है? गॉडेस काली क्या बताना चाहते हैं? दिस इज़ गेट द बिग पिक्चर व्यू फ्रॉम अबव। इमीडिएट कोई घटना को देखकर जजमेंट क्रिएट मत करो। मैं इसीलिए शुरू में आपको बताई कि शब्द का व्यवहार बहुत अच्छी तरह से, चुनाव जो है बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। खासकर वर्ड्स कैन मेक यू, हील यू, ब्रेक यू। ओके, एंड क्लिंच वाटर प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। घर में हवन होती है तो घर से नेगेटिविटी रिलीज होती है, और कहते हैं अगर पाप से मुक्ति है तो गंगा स्नान या फिर कोई पवित्र नदी में स्नान। सो क्लिंजिंग वाटर की एनर्जी आ रही है। बॉडी क्लिंजिंग बहुत ज़रूरी है, घर में भी आप कर सकते हैं इसको। बॉटम ऑफ द डेक में असेंडिंग द माउंटेन, कीप गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहो, तुम पहुंच जाओगे डेस्टिनेशन तक। पीछे मुड़कर बार बार मत देखो, आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2, गॉडेस काली की ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस देखते हैं। अपने स्माइलिंग पेज चूज़ की है। ओके, एंड जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर बर्थ मंथ है। एंड ऑप्शन कार्ड में इस कार्ड को आपने चूज़ किया है। ओके, इंट्यूटिवली काल रात्रि है। एंड माँ की ये सौम्य रूप नहीं है, जैसे भुवनेश्वरी हो गया, या फिर बहुत इस डेक में ऐसे बहुत सारे कार्ड है जो माँ के सौम्य रूप को दिखाया गया है। मतलब जहाँ पर माँ की रूप में गौरी का जो प्रकाश है वो दिखती है, बट ये जो रूप है माँ की प्रचंड एक रूप, रौद्र रूप भी आप बता सकते हैं, काल रात्रि। यहाँ पर जो मैसेज है पहले मैं पढ़कर सुनाती हूँ, देन यहाँ पर कुछ स्टोरी है उसको लेकर बात करेंगे एंड बाकी कार्ड से देखेंगे। ये प्रोसेस ऑफ प्रोफाउंड एंड एंड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन इज लीडिंग यू टुवर्ड्स ए पावरफुल रीबर्थ एंड फ्री फ्रॉम इवन द मोस्ट परसिस्टेंट पैटर्न और पेन ऑफ योर पास्ट। Your soul is in deep healing. Recovery can be painful, but you will emerge renewed and released. You are blessed to experience a new life within this lifetime. मतलब यहाँ पर जो लास्ट लाइन है, you are blessed to experience a new life within this lifetime. मतलब एक होता है ना कि एक ही लाइफ टाइम में आपका दो जन्म मिल जाना। एक तो आपकी माँ ने एक बार जन्म दी है, वो एक जन्म आपको मिली है, और इसी प्रेजेंट लाइफ में और कोई जन्म दे दे, और ऐसी कोई घटना की वजह से आपका एक रीबर्थ हो जाए। तो यहाँ पर काल रात्रि की जो मेन मैसेज आ रही है आपके लिए, कि आपके लिए प्रोफाउंड चेंज आ रही है एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पेनफुल रहा है, और ऑलरेडी आप शायद इस प्रोसेस से आप चल रही है, आप गुजर रही है इस प्रोसेस से, एंड एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में होने जा रही है, जहाँ पर एट द एंड ऑफ द डे आप स्माइल करेंगे। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं मेन क्या मैसेज है। यहाँ पर एक स्टोरी है, देखते हैं। टैरो कार्ड है ये, हॉर्स ऑफ हिश, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। इस कार्ड में एक स्टोरी है जहाँ पर एक डॉटर को उनकी फादर एक चैलेंज देते हैं। एक
एक टास्क कंप्लीट करने के लिए एक चैलेंज देती है एंड उस चैलेंज को वो एक्सेप्ट भी करती है एंड वो एक घोड़ा की मदद लेते हैं उस काम को कंप्लीट करने में, उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए, एंड वो कर भी लेती है। सो उस जगह पर जब वो घोड़ा लेकर उस माउंटेन की पाथ पर जाने लगी थी एंड काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट हुई जहाँ पर बार बार वो हार का सामना कर रही थी, बट इस कार्ड में बोला गया है कि अल्टीमेटली वो मुकाम तक पहुँच ही जाते हैं एंड वो ट्रिमेंडस पेन होती है डॉटर को, बट फिर भी वो छोड़ती नहीं है क्योंकि उसको प्रूफ करना था कि मैं सही हूँ और मैं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर एक एनर्जी है कि यहाँ पर एक वॉरियर का एनर्जी आई है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पर वो चैलेंजिंग सिचुएशन को ओवरकम करती है। एंड इस कार्ड में और एक स्टोरी है इस हॉर्स से जुड़ी। पहले ज़माने में साधु संत व्यक्ति कोई राजा महाराजा की अगर कोई दुर्योग लगी है, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब उनकी भविष्य में कोई दुर्योग, कोई इवेंट होने जा रही है, उसका पूर्वाभास साधु संत व्यक्ति को हो चुकी है और कोई बड़ी इलनेस, कोई घटना को टालने के लिए घोड़ा की मदद लिया जाता था, उसके ऊपर से उसको दिया जाता था कि वो घोड़ा ले लिया, कुछ टाइम बाद ही वो घोड़ा मर भी जाता था। ऐसा भी देखा जाता है। तो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है, इस कार्ड में 2 स्टोरी बोला गया है। एक तो यहाँ पर एक चैलेंजिंग सिचुएशन से ओवरकम करना एंड दूसरी है एक श्राप की बात हो रही है, एक कर्स की बात हो रही है जो घोड़ा लंबी टाइम से कैरी करता है एंड वो जब उसका जीवन चला जाता है एंड वो जो राजा है वो मुक्त हो जाता है क्योंकि घोड़ा लेकर चला गया, यहाँ पर एक बोला जाता है। आई डोंट नो, बट ग्रुप नंबर 2, जैसे आपके ऊपर से कुछ ऐसी पूर्व जन्म से हो सकती है कोई ऐसी सिचुएशन पैटर्न, क्योंकि यहाँ पर भी एक पैटर्न, जब मैं मेन मैसेज पढ़ रही थी काल रात्रि माँ की, तब उस जगह पर भी पैटर्न की बात बोला गया है कि आपको रिलीज़ किया जा रही है पैटर्न से, चाहे वो एंसेस्ट्रल पैटर्न हो, आपका पूर्व जन्म की हो, आई डोंट नो, बट एक पैटर्न से रिलीज़ करने की बात बोला जा रही है एंड आप फ्री होने जा रही है उससे। एंड यहाँ पर भी एक डेथ की बात है घोड़ा की, जिसकी वजह से राजा को एक जन्म मिलती है, पुनर्जीवन मिलती है, क्योंकि राजा की मृत्यु होने वाला था, घोड़ा लेकर चला गया उसको। नेक्स्ट, विद दिस द बिगिनिंग कार्ड, द फूल। एग्जैक्टली इसीलिए मैं बार बार लास्ट लाइन आपको पढ़कर सुना रही थी कि यू विल गेट ए न्यू लाइफ। एंड यहाँ पर भी बिगिनिंग कार्ड आई है, फूल टैरो का फर्स्ट कार्ड है जिसको नंबर भी नहीं दिया गया है, 0, क्योंकि ये असीम है, इसका कोई लिमिट नहीं है। ये इतनी क्रिएटिव पावर रखता है फूल कार्ड में, क्योंकि यहाँ पर एक डक दिखाई दे रही है जो फ्लाई कर रही है। अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे, एक की शेप में है, जहाँ पर क्रैक आई है, आधा पोर्शन जैसे यहाँ पर कुछ फायर बॉल की जैसे नज़र आ रही है, आधा पोर्शन यहाँ पर पानी है, आकाश तत्व भी है, वाटर भी है और फायर भी है, नीचे ज़मीन है। मेनली 4 एलिमेंट को यहाँ पर दिखाया गया है। एक जो डक है इसका क्रैक हुई है एंड क्रैक से वो बाहर आई, जीवन मिली है एंड वो फ्लाई करना शुरू हुई, जैसे जस्ट जीवन मिली, जस्ट अभी जीवन मिली है। सो यहाँ पर मैं यही बोल रही थी कि जस्ट 2 बार जन्म होना, ग्रुप नंबर 2 ये होगा। जैसे गॉडेस काली आपको बताना चाहती है कि एक न्यू बिगिनिंग तुम्हारी लाइफ में आने जा रही है। एंड लुक दिस द कार्ड ऑफ स्टार, नॉर्थ स्टार, जिसको हम डेस्टिनी बोलते हैं, राहु डेस्टिनी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को अगर देखा जाए तो डेस्टिनी को बोला जाता है। अब यहाँ पर डेस्टिनी का मतलब डेस्टाइन्ड कोई इवेंट की ओर अब जा रही है, जहाँ पर काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन का फेस करना पड़ रही है। एंड यहाँ पर कोई, एंड इसीलिए इस कार्ड में और एक चीज़ बोला जाता है कि जीव जंतु की सेवा कीजिए, उनको पीट करवाइए। हो सकता है कि आपकी कोई खतरा वो लेकर चला जाए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपकी वजह से किसी और का, यहाँ पर एक जीव जंतु का नुकसान हो, वो तो एक स्टोरी है, बट एनिमल फीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट को क्रिएशन के लिए यूनिवर्स के साथ। सो नॉर्थ स्टार ये भी बता रही है कोई पेटेड इवेंट, इट लुक्स लाइक कि पूरी एक यूनिवर्स यहाँ पर नीचे दिखाई दे रही है। एक सांप अपनी ही टेल को यहाँ पर रख रही है, इसको बोला जाता है जीवन चक्र भी है। सो साइकिल को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है, एक साइकिल से बाहर आना। एंड स्टार कार्ड हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, आहा मोमेंट, इच्छा पूर्ति बताए जाते हैं स्टार में, जैसे आपका विश फुलफिल होने जा रही है जिसको आप डिज़र्व करते हैं। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस है।
नंबर 2, गॉडेस काली क्या ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस देना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2, ओके, थोड़ी टी लिप से देखते हैं स्ट्रेट मैसेजेस। ग्रुप नंबर 2, गॉडेस काली क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। और एक से देखते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए टी लिप में 100 कार्ड है। एक साथ में शफल करने से लिए मुश्किल होते हैं। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। फर्स्ट टी लिप से देखते हैं क्या स्ट्रेट मैसेज आई है। फर्स्ट है, ओ माय गॉड, मैं आपको बोल रही थी नॉर्दर्न स्टार कार्ड जब आते हैं मतलब विश फुलफिलिंग है। एंड यहाँ पर है नीडल एंड थ्रेड, ए सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। एक सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, एक विश फुलफिल होने जाए। पास्ट में जब समन कुछ टोटका वगैरह करते थे, नीडल थ्रेड का इस्तेमाल भी करते थे, उसके थ्रू से डिफरेंट यहाँ पर टोटका वगैरह होते थे। एंड इसीलिए इस पिक्चर को यहाँ पर डाला गया है। सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, गेट बैक टू द बेसिक, सिंपल लाइफ लीड करना। बेसिक मतलब जो चीज़ से प्राइमरी जो चीज़ है, प्राइमरी नॉलेज को जानना। किसी पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में हो सकता है कि पहले प्राइमरी नॉलेज पढ़ लेकर आओ, देन आगे उसको और भी आगे उसको पढ़ोगे। पहले प्राइमरी नॉलेज जो है, बेसिक जो है, उसको पहले सीख लो। गेट बैक टू द बेसिक का मतलब और भी एक है कि जीवन को सिंप्लीफाई करना, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना। अभी बहुत बड़ा कुछ प्लान नहीं, छोटे छोटे जो मिल रही है, बिकॉज ये छोटा सा एक डक जस्ट फ्लाई करना शुरू करा है। ओके, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो गॉडेस काली पर्टिकुलर किसी फील के लिए आपको बता रही है कि तीर बिल्कुल सही निशाने की ओर जा रही है। ये लक्ष्य भेद करेगा, ये लक्ष्य भेद करेगा। यू आर ऑन द राइट पाथ। फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट एंड लव, लव की एनर्जी आ रही है। देखते हैं, प्यार मोहब्बत की भी यहाँ पर ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है। बी एवर ऑफ सेल्फ डिलीशन, अपनी आप को लेकर बहुत ज़्यादा हम ब्लेम करते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं ऐसी हूँ, मेरी कुंडली खराब है, ये खराब है, वो खराब है। सेल्फ डिल्यूशन, सेल्फ डाउट से बचे, इसकी वजह से भी आपकी लाइफ में काफ़ी ऑब्स्टेकल क्रिएट हो जाते हैं। एंड द लास्ट न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज, पाथ आर ओपनिंग अप। एक गेटवे पोर्टल आपके जीवन में ओपन होने जा रही है। एंड लुक्स लाइक ये जो गेट है जैसे बहुत टूटी फूटी है, बट एक रोड उसके भीतर से ही जा रही है। सो अपॉर्चुनिटी आए तो उस अपॉर्चुनिटी का कितना लाभ मिलेगा, कितना लॉस होगा, उसको लेकर ना सोचकर उसको देखिए कि वो एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा हो सकता है आगे आने वाले समय काल में। फर्स्ट कार्ड, मैं लव की बात बता रही थी, लव कार्ड आई है, सेवेंथ हाउस, मून इन लिब्रा। लुक एट दिस, इज अ लव कार्ड हियर। Okay, bring peace to your life and your relationship will flourish. Peaceful atmosphere. Bring peace, शांति लेकर आओ अपने जीवन में। शांति कोई लेकर नहीं आएगा, तुम्हें लेकर आना होगा। एंड रिलेशनशिप को फ्लरिश करने दो। कभी कभी रिलेशनशिप के लिए कुछ कंप्रोमाइज़, एडजस्टमेंट भी ज़रूरत होती है। लिब्रा में झुकने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। सो यहाँ पर थोड़ी एडजस्टमेंट की भी एनर्जी है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप फ्लरिश कर रही है। बट लव की एनर्जी आ रही है, प्यार मोहब्बत, रिलेशनशिप, 7th हाउस में बहुत बड़ी ब्लेसिंग नज़र आ रही है। और लियो ही इज़ हियर। ओके, मून इन लियो। ओके, लेट योर इनर हीरो आउट, हीरोइज्म। लियो हीरो है, हीरोइन है। सो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है कि अपने अंदर की हीरो को निकालो, उसको सप्रेस्ड मत करो। एक हीरोइज्म जो एक इंस्पायरिंग स्टोरी नेक्स्ट जनरेशन के लिए हो सकती है। क्यों इतनी भयभीत हो? वाई यू आर सो स्केयर्ड ऑल द टाइम? तुम फ्लाई कर सकती हो, तुम ओवरकम कर सकती हो एंड तुम्हारी विश फुलफिल होगी। ओके, लेट्स सी, देखते हैं गॉडेस काली किस पर फोको पॉइंट डालने के लिए
बताना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2? कौन सी टॉपिक पर फोको पॉइंट डालना है ग्रुप नंबर 2 आपको? प्लीज़ गिव मी अपर कार्ड। देखते हैं माँ काल रात्रि क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में डाइस, चांस, टेक ए चांस, टेक ए चांस। ओके, ये जो एनर्जी है ये अल्केमी की बात बोला जा रही है। अल्केमी जो है यहाँ पर एक कॉल्ड्रॉन है, यहाँ पर मैनिफेस्टेशन चल रही है, स्पेल किया जा रही है मैनिफेस्टेशन करने। अब यहाँ पर मेरी बात को समझिए कि मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं बता रही हूँ कि आप स्पेल टाइप की चीज़ों पर फोको पॉइंट डालें, नो, यहाँ पर प्रेयर्स पर फोको पॉइंट डालें। कॉल्ड्रॉन का मतलब है एक केमिस्ट्री लैब में जो होती है कि 2 डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स मिलकर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ चीज़ें बन रही है, एक अनोखा चीज़ें बन रही है। आप डिफरेंट मंदिर में हो सकते हैं, स्पिरिचुअल प्लेसेस में कैंडल जलाइए, किसी को मदद कीजिए जलाने में, मतलब आप किसी को कैंडल दीजिए, उसके घर में नहीं है, वो बाय करने की उनकी क्षमता नहीं है, आप दीजिए उनको कि तुम जलाओ, इससे आपके घर में रोशनी आएंगे, नंबर 1। दूसरी, आपकी वो क्या बोलते हैं उसको, मोटर, या फिर मतलब जो एंशियंट टाइम फ्रेम में आयुर्वेद की जब चर्चा होती है तो पेड़ पौधे को मतलब किचन में इस्तेमाल होते, मुझे याद नहीं आ रही है उसकी जो आई डोंट नो, मैं यहाँ पर पिक्चर लगा दूँगी, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली मोटर ही बोलते हैं शायद, जो यहाँ पर रगड़ के जो इस्तेमाल किया जाता था, ऐसा एक चीज़ आपके घर में होना चाहिए, या आप आपके घर में सुप्ता लेकर आएंगे। जुड़वा में चीज़ खरीदना, पेयर में चीज़ खरीदना, अगर आप कप खरीदते हैं तो प्लेट भी साथ में लीजिए, ठीक है। सो नॉर्मली क्या होता है, हम कप खरीद लेते हैं, प्लेट नहीं खरीदते हैं। आई डोंट नो, यहाँ पर सभी चीज़ें जुड़वा में है, पेयर में है। आप ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम, दिवाली के टाइम फ्रेम में लैवेंडर एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, एंड साथ में प्रेयर्स पर काम कीजिए। डेफिनेटली मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अल्केमी आई है, बट मेक श्योर दूसरों को हार्म ना करें, दूसरों को नुकसान ना हो। ओके, देखते हैं क्या गाइडेंस है। वन टाइम ग्रुप नंबर 2 के लिए। योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटली, रीचिंग योर डेस्टिनेशन। आप डेस्टिनेशन तक पहुंचने जा रही हैं। लाइट मतलब आपको रास्ता दिखाया जा रही है, यू विल बी शोन द राइट वे। थैंक यू। एंड चूजिंग योर पाथ, ऑल इज़ पॉसिबल। सो तुम जो पाथ चूज़ करोगे उस पाथ पर तुम विजयी हो सकते हो। ऑल इज़ पॉसिबल, ये तो मतलब माँ कालरात्रि आपको वो आश्वासन दे रहा है, वो भरोसा दे रही है कि वो सब कुछ हो सकती है, तुम खुद पर पहले भरोसा रखो। बॉटम ऑफ द डेक में है आंसरिंग द कॉल, कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है, टाइम इज़ नाउ, बहुत देर नहीं है आपकी नेक्स्ट चैप्टर की, इट्स वेरी क्लोज। मतलब कुछ व्यूअर्स के लिए तो डेज़ में है, कुछ व्यूअर्स के लिए डेज़ में है, विद इन मंथ है। द टाइम इज़ नाउ आंसरिंग द कॉल। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। गॉडेस काली की ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर आपकी बर्थ मंथ एंड केज आपने चूज़ की है। ओके, मेरे हाथ में यही ऑप्शन आई जब मैं ऑप्शन के लिए एक चार्म ढूंढ रहे थे। सो देखते हैं क्यों आई है। ओके, ग्रुप नंबर 3, यहाँ पर 3 कार्ड में स्टोरी है, इसको लेकर मैं बात करूँगी। एंड टैरो कार्ड ही है ये। माँ की मैसेज देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 3, छिन्न मस्ता माँ है। छिन्न मस्ता, मस्तक को जो छिन्न करी है, बट ये दिखने में भयंकर नज़र आ रही है, बट माँ का एक ऐसा रूप है मदरहुड का, जो माँ अपनी बच्चे की प्यास एंड भूख को मिटाने के लिए एक्सट्रीम लेवल तक जा सकती है। छिन्नमस्ता माँ की जो कहानी बोला जाता है कि यहाँ पर जया विजया जो उनकी 2 सखी थी, उसको बहुत प्यास लगती है या फिर भूख लगती है, तो यहाँ पर बोला जाता है कि ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रेम माँ अपने सर को काट देती है। एंड 3 रक्त की नाली बहती है, उसमें एक जया, दूसरा विजय पीती है, तीसरी जो माँ अपनी दूसरे हाथ से अपनी मस्तक को रखती है, तो तीसरी नाली माँ भी पीती है। एंड यहाँ पर भी उस
तरफ से उसको दिखाया गया है, जैसे माँ के मुंह पे रक्त की धाराएं बह रही हैं, वही रक्त जो उनके गले से है, वो गले से कटी हुई जो रक्त है। मैसेज मैं पढ़ लेती हूँ क्या यहाँ पर बोला गया है। माँ छिन्नमस्ता, बट माँ का ये सौम्य रूप तो नहीं है, बट एक्सट्रीम लेवल पे मदरहुड जा सकती है, माँ अपने बच्चे के लिए जा सकती है, उसका एक प्रमाण भी है। इन ऑर्डर टू ग्रो द सोल में नीड टू सेपरेट itself फ्रॉम दैट which it once relied upon. Oppression will be overcome. Don't cling to what has been. Sometimes the best way to heal from the past is to cut it off completely and focus on inner regeneration and reorientation towards a more fulfilling future. You shall know true love and freedom. यहाँ पर जो मेन मैसेज बोला गया, कोई घटना, पूर्व की कोई घटना, पास्ट में कोई घटना घटी है, उसको लेकर पड़े मत रहो। कोई घटना जो आपको बहुत चोट पहुंचाई है, कोई घटना जिसकी वजह से आपकी रक्त बही है आपके हृदय से, तो कभी कभी वो ज़रूरत होती है कट जाना, रिलीज़ होना। तो यहाँ पर माँ की जो मेन मैसेज आ रही है, जो अननेसेसरी चीज़ है उसको अब रिलीज़ करो। देखते हैं। एंड शायद उस केज में एक एज आई है, उस पूर्व की कोई घटना में कैद होना, उस थॉट में, उस कर्म में कैद रहना। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है टैरो से। फील्ड पेको, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स है, बट स्टोरी में जो है वो है फील्ड पेको। मतलब एक स्टोरी है यहाँ पर, जहाँ पर एक फील्ड है, एक ग्राउंड, एक लैंड जो इतनी फर्टाइल है कि हर साल इतनी ज़्यादा क्रॉप्स आते थे कि आसपास के जो लोग थे वो सभी समृद्धशाली हो गए बहुत जल्दी। क्योंकि क्या होता है कि मिट्टी एक बार फसल उगाने के बाद उसको फिर से फर्टाइल करना पड़ता है, मतलब इंसान करते हैं, बट ये ऑटोमेटिकली हो जाता था फर्टाइल, इंसान को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता था। एंड एक चमत्कारी लैंड उस टाइम फ्रेम में मिला था उस जगह के लोगों को, एक गांव में या फिर कोई नेशन में, आई डोंट नो, बट एक स्टोरी में है जैसे एक लैंड, बड़ी लैंड, एंड उसमें हर समय में फसल उगते ही रहते थे, नई सीजनल, एंड लैंड इतनी फर्टाइल थे, एंड उस लैंड को पूजा किया जाता था। एंड बोला जाता था उस रात्रि के टाइम फ्रेम में एक रैबिट दिखाई पड़ता था, एंड जिसकी घर में वो रैबिट चला जाता था या फिर वो दर्शन मिलते थे, उनकी तो लग गई लॉटरी, मतलब ऐसे बोला जाता है। एस ऑफ पेंटिकल्स तो लॉटरी की जैसी ही है, जैकपॉट कार्ड है टैरो में। सो इसका मतलब है एक लैंड का लाभ मिलना, घर का हो सकता है, बट आपकी जीवन में जैसे अब लक आ रही है, धन संपत्ति रिगार्डिंग हो या फिर जीवन की। Okay, group number 3. Next, with this 5 of swords, this is folk of the graveyard. Listen, इस कार्ड में एक स्टोरी है जहाँ पर एक शमशान घाट है, क्रीमेटोरियम है, जहाँ पर दफनाया जाता है डिफरेंट डेड बॉडी को, बट दिस इज़ द फर्स्ट डेड बॉडी। उसके बाद लेयर बाय लेयर यहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडी आई, बट ये जो डेड बॉडी एंड इसका सोल है, इसने कभी इस ग्रेवियर्ड को छोड़ा ही नहीं, उस प्लेस को छोड़ा ही नहीं। जैसे भटकती हुई आत्मा की बात हम बताते हैं, एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स में यही एनर्जी, 5 ऑफ शॉर्ट्स नॉर्मली टैरो में एक ईगो को दिखाया जाता है, एंड यहाँ पर ये फर्स्ट वो घोस्ट है जो बाकी घोस्ट को नियंत्रण करता था, क्योंकि ये फर्स्ट इस लैंड पर कैप्चर करा है, जिसकी वजह से बाकी जो घोस्ट यहाँ पर बना था उसको भी वो मुक्ति नहीं देते थे। इसकी ए जो फर्स्ट घोस्ट बना, तो नॉर्मली यहाँ पर जो स्टोरी बोला गया है कि भटकती हुई आत्मा भटकती रह रही है लंबी टाइम से, ऑब्सेशन है उसे उस लैंड की। यहाँ पर भी एक लैंड की बात हो रही है जो बहुत फर्टाइल है। अब 2 डिफरेंट स्टोरी है। यहाँ पर एक शापित लैंड है जहाँ पर एक भूत का वास है, जो बाकी ये खुद भी मुक्ति प्राप्त नहीं हो रही है, दूसरा जन्म नहीं मिल रही है, भटक रही है आत्मा, जो नॉर्मली पिशाच योग भी बोला जाता है, कुंडली में एक योग होता है। दूसरी यहाँ पर अगर बात करें एस ऑफ पेंटिकल्स, ये भी एक फर्टाइल लैंड जो ऑपोजिट है। तो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है कि कोई शाप हो, कोई कर्स हो जहाँ से मुक्ति नहीं मिल रही थी, ऑब्सेशन हो सकती है, क्योंकि सर काटा जा रही है। सर में ही तो होती है पाप, सर में ही तो बुद्धि भ्रष्ट होना। हम कहते हैं ना कि जब अब इंसान पाप की मार्ग में जाते, सबसे पहले उसका धर्म भी नष्ट होता है। सो यहाँ पर वो एक एनर्जी, जैसे वो कुछ
भटक रहे थे, डिस्ट्रैक्टेड, बट ये एनर्जी कंट्राडिक्ट कर रहा है, ये पार्टाइल हो रही है, वो लैंड को फ्री कर रहा है श्राप से, बिकॉज ये इतनी ऑस्पिशियस है। और एक कार्ड की देखते हैं, दिस द कार्ड ऑफ वर्ल्ड। सो ऐसा हो सकता है आपकी कुंडली में ऐसे योग है जिसको पिशाच योग बोला जाता है। एंड कुछ के लिए 5 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, कोई ऑब्सेशन, सोल का ऑब्सेशन, कुछ ग्रीड, कुछ इस टाइप की सिचुएशन से सोल फ्री होने जा रही है। माँ छिन्नमस्ता का प्रेयर भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगी, क्योंकि राहु केतु का एनर्जी भी माँ छिन्नमस्ता से जुड़ी है। गॉडेस बोला जाता है, उनकी आराध्य देवी बोला जाता है। आपके ऊपर हो सकता है राहु का या फिर केतु का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो। वर्ल्ड का एनर्जी आ रही है, ट्री ऑफ लाइफ, आप वो साइकिल कंप्लीट होने जा रही है। वॉल का मतलब ही है लुक दिस रूट्स, एक साथ में एक कार्ड में रूट्स भी दिखाई दे रही है पेड़ की, वो वृक्ष भी दिखाई दे रहे हैं। पेड़ जो केतु को रिप्रेजेंट करे रूट्स, एंड दिस इज़ द राहु हियर। तो यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रही है। इस सिचुएशन से, इस ग्रेवियर्ड से आपको मुक्ति मिलने जा रही है। ग्रुप नंबर 3, इस केज भी हो सकता है, एंड दैट्स वाई, क्योंकि जिसको मुक्ति नहीं मिल रही है, जन्मांतर नहीं हो रही है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस है ग्रुप नंबर 3। माँ काली छिन्नमस्ता क्या ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 3 को। थोड़ी टी लिप्स से देखते हैं। ग्रुप नंबर 3, माँ छिन्नमस्ता क्या ब्लेसिंग्स गाइडेंस देना चाहते हैं करंट टाइम फ्रेम में, क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, माय गुडनेस, 2 एस्ट्रल हाउस से कार्ड आए, मतलब मेजर कोई शिफ्ट चेंज आ रही है ग्रुप नंबर 3, और कार्ड की ज़रूरत नहीं है ग्रुप नंबर 3 के लिए। माँ छिन्नमस्ता, थैंक यू। इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, बेल, देखते हैं पहले क्या टी लीफ से मैसेजेस आई है। पहले देखते हैं एस्ट्रल हाउस, मेजर सिचुएशन, लव का ब्लेसिंग्स है, एंड ये मेजर अरकाना की जैसे एनर्जी है। एस्ट्रल हाउस से कार्ड आई है, लव रिगार्डिंग कोई मेजर ब्लेसिंग्स एंड चेंज। एक मंथ कार्ड आई है, मंथ जुलाई विल बी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट विद दिस वेल्थ, जो यहाँ पर आपके एस ऑफ पेंटिकल्स बता रही है। वेल्थ जॉब के थ्रू से हो, सैलरी इंक्रीमेंट से हो सकता है, न्यू जॉब से हो सकती है, बेटर ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी आपको मिले। वेल, ओवर अ ग्रेट वरी ओवर नथिंग, ना होने की एहसास में तकलीफ। सो इसीलिए मतलब कुछ चला गया, कोई छोड़कर चला गया, मैं आपको इसलिए बोलती कुछ पास्ट है जहाँ पर आप क्लिंगी है उस पास्ट को लेकर। बट फ्लाइंग न्यूज़ इज़ ऑन द वे, इम्पॉर्टेंट न्यूज़, मैसेजेस, कम्युनिकेशन आ रही है। कंगारू का मतलब नीड टू प्लान अहेड, स्ट्रैटेजिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अनसर्टेन टाइम्स, जहाँ पर आपको स्ट्रैटेजिस्ट होकर स्टेप बाय स्टेप प्लान कर आगे बढ़ने के लिए बोला जा रही है। पिकॉक मतलब बी एवर ऑफ ग्रेट प्राइड, मस्तक छिन्न होना, और एक मैसेज भी देता है कि मस्तक में, शुरू में बोल रहे थे मस्तक में ही जितनी बुद्धिभ्रष्ट की एनर्जी होती है, राहु। सो यहाँ पर जो भी आपको मिली है उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें, आने वाले समय काल में और ब्लेसिंग्स मिलेंगे। फीलिंग टाइड डाउन एंड फ्रस्ट्रेटेड ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन आपको हो रही है, बट ये प्रोसेस जो है एक ट्रिमेंडस चेंज एंड ब्लेसिंग्स आपके लिए लेकर आ रही है। सन इन वर्गो, एंडेवर, यू रीप व्हाट यू सो, वही मिलेगा जो तुमने दिया है, जो कर्म है उसका ही फल तुम्हें मिलने जा रही है। जैसा तुमने सीड लगाई है उसी पेड़ से ही वैसा ही फल आएगा। ये कर्म की बात हो रही। सन वर्गो वैसे हेल्थ को ही दिखाते हैं, हेल्थ रिकवरी। नेक्स्ट विद दिस सन एरीज, न्यू बिगिनिंग्स, ए लीप ऑफ फेथ, जंप, न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी, जो वर्ल्ड भी यहाँ पर प्रॉमिसिंग है उस चीज़ के लिए। देखते हैं माँ छिन्नमस्ता कौन सी चीज़ पर आपको फोको पॉइंट डालने के लिए बताना चाहती है।
वन टाइम मूड, ग्रुप नंबर 3, फोकल पॉइंट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है इंटरप्रिटेशन, पामिस्ट्री। शायद कुछ व्यूअर्स आप सैटर्न नक्षत्र हो सकता है, आई मीन डिफरेंट प्लैनेट, नक्षत्र, पामिस्ट्री, न्यूमोलॉजी, इस टाइप की चीज़ों को लेकर, ऑकल्ट को लेकर सीख रही है। एंड मेन जो मैसेज आई है वो है ड्रीम्स इंक्यूबेशन, मतलब आपकी जो मेन फोकल पॉइंट सपने हैं। एक दो मैसेज यहाँ पर आ रही है, एक आपके सपने, अपने ड्रीम्स, उसको फुलफिल करने के लिए चेस कीजिए एंड उसकी अकॉर्डिंग एक्शन लीजिए। दूसरी, जब आप सोती है आपके सबकॉन्शियस माइंड को सवाल पूछिए कि क्या वो प्रॉब्लम्स है, उससे ओवरकम किया जा सकता है, क्या वो वे आउट है, सल्यूशन है, मुझे बताइए। अपने आप से ही पूछिए सोने से पहले। कोई ना कोई ऐसा दिन होगा कि सपनों की थ्रू से आपको कुछ मैसेज मिलेगा। यहाँ पर ड्रीम्स को बहुत बड़ी एक माध्यम बोला गया। अगर कुछ भी याद आ रही है उस ड्रीम के बारे में, सपने आप ऑलरेडी देख चुके तो लिख कर रखिए। देखिए यहाँ पर इस सपने में देख रहा है, कभी वो इजिप्ट में गया हुआ था, इजिप्ट में वो मम्मी वगैरह को देख रही है, उसमें बहुत सारी कुछ लिखा हुआ है, कुछ सांकेतिक कुछ ऐसे चिन्ह वगैरह दिखाई दे रही है, जिसका इंटरप्रिटेशन भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उससे वो पढ़कर कुछ उसको, जैसे आज की प्रॉब्लम की कुछ सल्यूशन उसको मिल रही है। तो ऐसी घटना यहाँ पर हो सकती है आपके साथ। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं आपके लिए फाइनल गाइडेंस। वन टाइम मूव, ब्रेक थ्रू इज एट हैंड। एक ब्रेक थ्रू आपके हाथ लगने जा रही है। लंबी टाइम से व्यक्ति किसी कोल माइंस में जैसे काम कर रहा है, उसको डायमंड मिलेगा, होते थे ना तब। ब्रेक थ्रू इज एट हैंड। ओके, एक बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू आ रही है। यू विल बी फ्री, जैसे किसी को दफनाया गया है, यहाँ पर एक दफनाने की एनर्जी है। एक्सपैंड योर हॉराइजन्स, आउट ऑफ बॉक्स सोचो। अपने हॉराइजन मतलब दूर किसी जगह पर जाने की वो एक डर हो सकती है कि मैं अपनी स्टेट को छोड़कर कैसे जाऊँ, अपनी कंट्री को छोड़कर कैसे जाऊँ। तो अगर वो मौका मिल रही है, एक्सपैंड योर हॉराइजन और अपनी थॉट पैटर्न, सोच, उस बॉक्स से बाहर आओ। दैट्स द हेड कट। इसीलिए नारियल फोड़ा जाता है ना, कोकोनट फोड़ा जाता है ना डिफरेंट मंदिर में, क्योंकि कोकोनट को भी सर के जैसे बोला जाता है कि मैंने ईगो सब्लिमेशन हो गया। सो यहाँ पर एक्सपैंड योर हॉराइजन्स, अपनी आउट ऑफ बॉक्स थॉट पैटर्न बहुत ज़रूरी है। बॉटम ऑफ द डेक में है येस, फार आई प्लेसेस, गेट रेडी फॉर न्यू हॉराइजन्स। बोरिया पिस्ता बांधो और चल पड़ो। यहाँ पर तो एक न्यू हॉराइजन्स कॉलिंग एंड ओपन योर हार्ट टू जॉय। आपके लिए ढेर सारे ब्लेसिंग्स आ रहे। ग्रुप नंबर 3 गेट रेडी फॉर दिस। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।